ऑन द बिहाफ ऑफ बीपीएससी उत्कर्ष मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करता हूं। और 30 तारीख को यानी कि 30 सितंबर को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है उन तमाम छात्रों के लिए जिन्होंने पिछले एक साल से बड़ी कड़ी मेहनत की है। यूं तो कहूं तो कहने को कुछ खास नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि एग्जाम के समय में लास्ट मोमेंट में जो बहुत सारे ख्याल हम सबके मन में आते हैं, बहुत सारा एक डर रहता है, होगा नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग आ रही है, मतलब ऑलरेडी थी पिछले बार भी बट इस बार 1/3 के साथ आ रही है, कैसे इसको टैकल करें, किस हिसाब से अप्रोच रखें। और सर एक अंदर से एक एंग्जाइटी हो रही है, जैसा कि एक अमूमन काफी सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया एंड मोस्ट ऑफ द थिंग कि सर बहुत एंग्जाइटी हो रही है, पढ़े बहुत है बट फिर भी बहुत समस्या हो रही है। तो यार इस समय में ना एक चीज याद आती है, आप सबने होपफुली वो मूवी देखा होगा चक दे इंडिया, उसमें एक डायलॉग था 70 मिनट, तो वो चीज दिमाग में आती है, रिकॉल करती है। तो वैसे पिछले एक सालों में जो आपने पढ़ा उस सब का जवाब आपको 30 तारीख को 120 मिनट, उस 120 मिनट तय करेंगे कि आप मेंस में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कैसे पढ़िए, क्या कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप सब ने बहुत मेहनत की। बीपीएससी उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पे हम सब ने आपको जो कंटेंट दिए, हमारा काम कंटेंट देना है, लेकिन आप देखना आपका काम, सीखना उससे आपका काम है। और आपके उस वीडियोस पे जो प्यार है वो इस चीज के ऊपर सीधा सीधा चिन्हित कर रहे हैं कि आप सब ने बहुत मेहनत की है और कड़ी मेहनत से आप सब ने उस वीडियो को देखा, चाहे हमारे वन शॉट वीडियोस हो, मैराथन वीडियोस जिसमें हम सब ने आपके लिए थ्योरी क्लासेस लाई, चाहे आप सबके लिए हमने एमसीक्यू क्लासेस ब्रह्मास्त्र बैच लाया, उन सबको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक का बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा। तो मैं अब नहीं बोलूंगा कि आपको आगे क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या जाना है, क्योंकि आप खुद इतने समझदार अब हो चुके हैं। और फिर से वही बात कि 120 मिनट तय करेंगे कि आप मेंस में बैठिएगा अथवा नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बैठेंगे, लेकिन उन 120 मिनट पे आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप अपने लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस उस 120 मिनट में दे दिए तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक सके मेंस में बैठने से। और गबरू जवान लोग आप लोग हैं, बिहार के लल्ला आप लोग हैं, आप लोग के अंदर इतनी एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे पता है अभी आप सबके मन में इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा, एक अंदर से घबराहट जरूर होगी कि सर होगा या नहीं होगा, सारा सब्जेक्ट तो सर कर लिए, करंट अफेयर्स भी कर लिए, क्या प्रॉब्लम, मतलब समझ ही में नहीं आ रहा है, फिर भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और मोस्टली बच्चे ऐसे ही होंगे। और अगर आप भी ऐसे हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, मुबारक हो, आप सीरियस एस्पिरेंट हैं। अब बोलेगा सर कैसे, क्या लॉजिक है इसका? आपको डर लग रहा है। आदमी को डर कब लगता है? जब उसको किसी चीज को खोने का, किसी चीज उससे छिन जाए, उसका डर हो, तभी इंसान को डर लगेगा। और आपको डर लग रहा है कि आपने जो पढ़ाई किया है वो व्यर्थ ना हो जाए, मतलब कि आपने पढ़ाई किया है, पहला पॉइंट ये है, इसीलिए आपको डर लग रहा है। और डर लगना अच्छी बात है, नर्व्स पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। जैसे एग्जाम 30 तारीख को है, कुछ चीजें मैं आप लोग को बोलूंगा कि कुछ चीजों को आप लोग को अवॉइड करना है। रस जो आखिरी समय में होता है उसको अवॉइड करना है। सबसे पहले 2-3 चीज को आप लोगों को कोशिश करना है कि एग्जाम का जो आपके एंट्री टाइम है, जो क्लोजिंग गेट टाइम है, उसके 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर के पास पहुंच जाना है। आप मान के चलिए कि एग्जाम का क्लोजिंग टाइम जो है उसके 1 घंटे पहले जो समय होगा, आप उसको मान लीजिए कि आपका क्लोजिंग टाइम वो है। दूसरी चीज आपको ख्याल रखना है, किसी भी प्रकार के वॉच को नहीं पहनना। आप बोलोगे सर एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉच अलाउड नहीं है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं भी आप लोग की तरह एस्पिरेंट था, पढ़ाई करता था और एग्जाम्स देता था, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मैं नॉर्मल वॉच पहन के भी गया या जाता हूं नॉर्मल वॉच पहन के भी, तो थोड़ा चिक झिक से बचना। अगर उसने मना कर दिया, फिर हम बोलेंगे सर एडमिट कार्ड पे देखो लिखा हुआ है। देखो होगा कुछ नहीं है,
लेकिन अननेसेसरी हम क्यों अपने आप को एक सुबह सुबह अननेसेसरी एक ऐसी चीज में डालें जो एग्जाम से पहले हमारे परफॉर्मेंस को खराब कर सकती है। तो एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि सबसे पहली चीज कि वॉच को पहन के ही नहीं जाइएगा। दूसरी चीज, आप सब लोग अपने एडमिट कार्ड के लिए, आप सब लोग का जो एडमिट कार्ड आपका होगा, इस एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी जरूर रख लीजिएगा। ठीक, मैं बोल रहा हूं रख लीजिएगा, अभी निकाल करके आज रख लीजिएगा आराम से एग्जाम से पहले। इसमें कोई वो नहीं कीजिएगा सर मतलब क्रांतिकारी नहीं बनना है, एग्जाम देना है, एग्जाम क्लियर करना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ठीक है, बोलेगा सर ये सब तो लिखा नहीं है फिर क्यों, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल, एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज आपका फोटो एक रख लीजिएगा बस। एक अपने साथ एक पेन, पेन दो रखिएगा, दो पेन रखिएगा, ब्लू ब्लैक, ठीक है, ब्लू ब्लैक आपके दो पेन आप लोग अपने साथ जरूर से जरूर रखिएगा। अब ये तो रही बात शुरुआत की कि हाँ भाई इन चीजों को लेकर के जाएंगे, लेकिन सर उसका क्या करें जो एक मन में एंग्जाइटी हो रही है कि सर यार एग्जाम है सर, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग हो रहा है, नया अप्रोच आ रहा है, किस तरीके से इस निगेटिव को अप्रोच करें। ये निगेटिव मार्किंग को सर एक पहली बार बीपीएससी 1/3 निगेटिव मार्किंग कर दिया है सर, इसको कैसे अप्रोच करें। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, एक लास्ट सॉल्यूशन जो मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, हाउ टू अप्रोच निगेटिव मार्किंग, हाउ टू अप्रोच निगेटिव मार्किंग। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग जो है ना, एक तो पिछले बार भी था, तो एक चीज तो आप लोग को आइडिया हो ही चुका होगा कि भाई निगेटिव मार्किंग जो आ रहा है पिछली बार मतलब कि कट ऑफ आपके कम हो रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि जैसे लेटर सपोज का एग्जैक्ट डेटा ही हम लोग लेते हैं, 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे प्रीलिम्स में, 2 घंटे का समय हो गया। और बीपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं या किसी भी मतलब कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के अगर क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको आता है सही है, नहीं आता है नहीं आता है, बात खत्म। मतलब इस टाइप का अप्रोच होता है, मतलब वो नहीं होता है जैसे हम लोग बात करते हैं एसएससी की या बैंकिंग के एग्जाम्स की या अन्य जो एग्जाम्स होते हैं इसमें मैथ्स और रीजनिंग होते हैं जिसमें आपको बनाना पड़ेगा। इसमें बनाने वाला सीन ही नहीं है, आपको आता है मतलब आता है, नहीं आता है मतलब नहीं आता है। तो अब निगेटिव मार्किंग के हिसाब से कैसे कितना अटेम्प्ट लें, क्या अप्रोच करें, क्या हमारा होना चाहिए। तो पहली चीज आपको ख्याल रखना है कि 150 क्वेश्चन है ना, तो 150 क्वेश्चंस में से 25 से मान के चलिए 25 से 30 क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। ये क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं, ठीक है। छोड़ने हैं मतलब कि ये नहीं कि 150 क्वेश्चन है तो 150 का 150 करेंगे, नेगेटिव मार्किंग में फंस जाएगा खामखा आप उसमें। आपने अगर अपनी पढ़ाई को की है, सिलेबस आपने अपना कंप्लीट किया है, एमसीक्यू लास्ट में आपने लगाया है और सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है, देन उसके बाद इस 150 क्वेश्चंस में से ना इसको आपको कैसे करना मैं बताता हूं। जैसे लेटर सपोज कि आपका जो पेपर होगा, ठीक, पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, अमूमन 6 क्वेश्चन ही होते हैं आपके एक पेपर में। एक पेपर की अगर हम लोग बात करते हैं एक पेज पे मतलब कि 4, 5, 6 क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन आपने देखा, ये क्वेश्चन आपको आता है, 100% कंफर्म है कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको आता है, टिक लगाइए पेपर में, आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपको आता है, उसमें भी टिक लगाइए। तीसरा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आप डाउटफुल है, मतलब कि आपको लग रहा है ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस बार 4 ऑप्शंस है, यह भी आपको पता होगा। और जब 4 ऑप्शंस हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे लगे कि हाँ इस छांट सकते, जैसे 4 ऑप्शन है उसमें लगा कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा तो एक छट गया, 3 ऑप्शन बचा, नहीं ये भी नहीं हो सकता तो 2 ऑप्शन बचा, मतलब 50-50 में आपका है, थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा 60% चांस है कि इसका आंसर होगा, तो उस टाइप के जो क्वेश्चन हो उसमें स्टार मार्क लगा दीजिए, ठीक है। जैसे उस टाइप का कोई स्टार मार्क लगे, जो नहीं होगा उसको सीधा छोड़ दिए। जो लगे कि भाई इस टॉपिक को मैंने पढ़ा ही नहीं है, जैसे मान के चलिए कुछ फैक्चुअल डेटा आ गया, ठीक है, कुछ ऐसी XYZ फैक्चुअल डेटा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में बन गया और वो आपका उसका ऑप्शन रहा 100.119, एक 100.120, 100.121, 100.122। अब ले भाई आपने उसको पढ़ा ही नहीं, छोड़ दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़िए, ठीक है। अब देखिए आप जब क्या करेंगे, जब आपके जो लगे कि फर्स्ट शॉर्ट आंसर जब आपका लग गया, कुछ क्वेश्चन को आपने किया 150 में से,
आपने मान के चलिए कि 150 में से आपने लगभग 100 क्वेश्चन को फर्स्ट शॉट मार दिया कि भाई इतना मेरा 100% सही होना है, और उसमें से मान के चलिए कि आपका 20 क्वेश्चन ऐसा रहा जो कि आपका हार्ड रहा, जो आपसे नहीं बना, और 30 क्वेश्चन में आप 50-50 हैं। तो एक अप्रोच ये बनेगा, ये कंडीशन एक ये बनेगा। दूसरे कंडीशन पे भी हम आएंगे, एक इसका ये बनेगा कि 100 क्वेश्चन आपका 100% लग रहा है। मान के चलिए इसमें गलत भी होगा तो कितना गलत होगा, मान के चलिए इसमें गलत भी होगा तो आप इसमें स्कोर कर लीजिएगा 90, ठीक है, 85 से 90 आप स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है, निगेटिविटी सबको करके। अब इस केस में अगर आपने 100 क्वेश्चन आपको लगे बिल्कुल आपने सही किए हैं, इस केस में इस 50-50 में भी आप इसको दो कैटेगरी में बांटिएगा। जो आपको लगे कि 70% सही है, उसमें से आप लगभग, इसमें से अगर माने चले 30 क्वेश्चन है तो 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आप अटेम्प्ट ले लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और इनकेस मान के चले कि आपने 120 क्वेश्चंस को लगे कि भाई ये मेरे 100% श्योर है, अब इसमें गलत भी आपका कुछ हो जाए तो कोई मतलब नहीं है, फिर इन सब चीज को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मोस्टली आपको यह अप्रोच रखना है कि जो आपका 100% सही वाला क्वेश्चन है, और मैं आपको बताता हूं, आपको लगेगा सर बहुत टाइम टेकिंग है, बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एग्जाम दे रखा हूं, मुझे पता है 120 मिनट में ना, जो शुरुआत का 1 घंटा होता है ना, शुरुआत के 1 घंटे में जैसे माने चले आपका वो ओएमआर सीट भरना भूनना, उसमें मान के चले 5 मिनट गया, लेकिन आपका सवा घंटा तक ना, जब एग्जाम का शुरुआत होगा, आप 150 के 150 क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार आपको एक आइडिया जरूर हो जाएगा सवा घंटा तक कि कौन सा क्वेश्चन मुझे कितना आता है, कितना मुझे नहीं आता है, कितना में मैं 50-50 हूं, इतना आपको आइडिया वहां पे हो जाएगा। अब जब इतना आइडिया हो जाएगा तो आप जैसे लेटर सपोज मान के चलिए कि आपका ना एक केस स्टडी लेते हैं कि आपका 90 क्वेश्चन लग रहा है कि आपको सही आपका बन रहा है, या फिर 80 से 90 आपका लग रहा है सही बन रहा है। तो इस केस में 80 से 90 जब आपका लग रहा है सही बन रहा है, तो मुझे मोटा मोटी उम्मीद है कि इसमें से आपको लगेगा कि 20 से 20 क्वेश्चन आपका लग रहा है कि नहीं होगा, और बाकी जो 30 से 40 क्वेश्चन है वो आपको 50-50 लग रहा है। तो इस केस में आपको इस 50-50 में थोड़ा सा अटेम्प्ट को अपने रखना है, ज्यादा डिफेंसिव भी नहीं होना है कि भाई जैसे मान के चले कि 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ 90 बनाएंगे या 80 बनाएंगे, सीधा कट ऑफ के बाहर हो जाएगा, नहीं होना है। अटेम्प्ट आपको मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट आपको लेने चाहिए, एक आइडल अटेम्प्ट अगर कहा जाए तो 120 से आपको, मतलब 120 से 125 आपको अटेम्प्ट मेरे हिसाब से लेने चाहिए सबको मिला करके। मतलब कि आप अगर इसमें भी एक केस स्टडी है, अगर मान के चलिए कि आपको लग रहा है कि 120 आपका श्योर शॉट है, मतलब आपको लग रहा है, तो नहीं लेना है, 50-50 पे नहीं जाना है। तो 120 में कट कूट करके कितना भी गिरेगा तो आपका 100 के आसपास आ ही जाएगा। और दिमाग में रखना है कि वही कट ऑफ कुट ऑफ तो पेपर आएगा, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, वो सब कुछ एनालाइज रख के हम लोग कल पेपर को लेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर कट ऑफ आपको एक देंगे ही। लेकिन फिर भी जो एक मेरा एक्सपीरियंस रहा इस एग्जाम को देख करके और बच्चों से देख करके और पढ़ाने का, उसके हिसाब से मोटा मोटी मान के चलिए ना कि 95 के आसपास एक एवरेज सेफ साइड, 95 से 100 के बीच में हम मान करके चलते हैं। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना है। आप अगर उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई सर 67 में कट ऑफ चला गया था, 112, 108, ये सब कट ऑफ अब नहीं होना है। पिछली बार आप देखे ही थे कि मात्र 91 कट ऑफ हो रहा था। उसके पीछे का कारण था निगेटिव प्लस ई ऑप्शन। तो इस बार ई ऑप्शन नहीं, हट गया है, इसीलिए मैं मान रहा हूं कि भाई रहेगा। ऊपर से इंटीग्रेटेड एग्जाम है तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भी इसमें देंगे, और जो जेन्युइन मतलब कि क्राउड आपको थोड़ा बढ़िया इस बार, मतलब हर बार बढ़िया ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक बीपीएससी की तैयारी करके आने वाला क्राउड इसमें आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई जो हमारा अप्रोच होगा नेगेटिव को लेकर के, कुछ एक मैकेनिज्म लास्ट समय में आपका ये काम आ जाए। और लास्ट समय का समय है, ज्यादा समय भी आपका नहीं लूंगा, बस इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों कि हम रोज संघर्ष करते हैं अपने लाइफ में। रोज आप अपने घर वालों के तो नहीं, माता पिता के तो नहीं, लेकिन आपके रिश्तेदारों के आपको ताना देते हैं, मुझे पता है। आपके खासकर चाचा फूफा मौसा, ये सब कुछ ऐसे रिश्ते हो तो जो आपको ताना देते होंगे, क्या कर रहा है तैयारी, क्या कर रही है, इसकी शादी करवा दो, या लड़का है तो यार इसको कहीं काम पे दिलवा दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, संघर्ष जितना तगड़ा होता है ना, जीत उतनी शानदार होती है।
कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 67वीं बीपीएससी दिए होंगे, नहीं हुआ 68वीं दिए, नहीं हुआ पिछले बार, इस बार आए हैं फिर से देने के लिए। तो आपके हिम्मत को मेरी तरफ से सलाम है और बीपीएससी उत्कर्ष परिवार की तरफ से सलाम है कि आज तक आप टिके हुए हैं। और इस चीज को याद रखिएगा, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो गिरकर उठ खड़ा होना नहीं जानता। और आप सब में उठ खड़े होने की काबिलियत है। और लास्ट का समय है, ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बस ये कहूंगा जाइए वो 120 मिनट तय करेंगे। वो 120 मिनट मैं नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। उस 120 मिनट में आप अपने जीवन का अगर बेस्ट समय बिता दे, जो आपने पढ़ा है वो बेस्ट आप कर दे, एक पॉजिटिव, एक अप्रोचिव माइंडसेट के साथ, तो वो 120 मिनट कोई नहीं आपसे छीनेगा। जाइए एग्जाम दीजिए और जबरदस्त तरीके से, एक जबरदस्त अप्रोच के साथ सबको कर दीजिए क्लियर। और कल 30 तारीख को हम मिलेंगे कट ऑफ में और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी। ये मेरी तरफ से आप सबके लिए वेल विश है और बीपीएससी उत्कर्ष की तरफ से आप सबके लिए ये एक शुभकामनाएं। जाइए फोड़ डालिए। थैंक यू।